डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कमाल का फील्ड है। ये मशीन्स को डेटा से सीखने की ताकत देता है, वो भी बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। ये नई टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री और हमारी रोज की जिंदगी को बदल रही है। इस एसे में हम डीप लर्निंग की दुनिया में जाएंगे, इसके आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट मॉडल्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में इसके यूज के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी से जुड़े एथिकल कंसर्न्स पर भी बात करेंगे। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं, जो हमारे दिमाग में आपस में जुड़े न्यूरॉन्स से इंस्पायर्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड नोड्स की लेयर्स से बने होते हैं और हर नोड सिंपल कैलकुलेशंस करता है। डेटा को इनपुट लेयर में डाला जाता है, हिडन लेयर से प्रोसेस किया जाता है और अंत में एक आउटपुट मिलता है। डीप लर्निंग में डीप का मतलब है मल्टीपल हिडन लेयर्स का यूज। ये डेप्थ नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और रिप्रेजेंटेशंस को बहुत सारे डेटा से सीखने में मदद करता है। जितना ज्यादा डेटा ये प्रोसेस करता है, उतने ही एक्यूरेट और सोफिस्टिकेटेड इसके प्रेडिक्शंस बनते हैं। मेरे साथ डीप लर्निंग के रहस्यों को सुलझाने और दुनिया पर इसके गहरे इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जुड़ें। डीप लर्निंग के केंद्र में कई पावरफुल मॉडल्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी स्ट्रेंथ्स और एप्लीकेशंस हैं। आइए 3 प्रमुख डीप लर्निंग मॉडल्स पर करीब से नजर डालें। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या CNNs, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जिन्हें RNNs कहा जाता है, और जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स या GNs। CNNs विजुअल डेटा जैसे इमेजेस और वीडियोस को एनालाइज करने में माहिर होते हैं। वो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स का यूज एजेस, कॉर्नर्स और शेप्स का पता लगाने के लिए करते हैं। CNNs ने इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन में क्रांति ला दी है। दूसरी ओर RNNs को सीक्वेंशियल डेटा जैसे टेक्स्ट और स्पीच को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके पास एक यूनिक मेमोरी मैकेनिज्म है जो उन्हें पिछले इनपुट्स की जानकारी रिटेन करने की अनुमति देता है। RNNs लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन और म्यूजिक जनरेशन के पीछे भी ड्राइविंग फोर्स हैं। GNs 2 न्यूरल नेटवर्क्स को एक क्रिएटिव कंपटीशन में खड़ा करते हैं। एक नेटवर्क जनरेटर रियलिस्टिक डेटा क्रिएट करता है, जबकि दूसरा डिस्क्रिमिनेटर रियल और जनरेटेड डेटा के बीच अंतर करता है। इस प्रोसेस के माध्यम से GNs रियलिस्टिक और क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करना सीखते हैं। आर्ट जनरेशन, इमेज एडिटिंग और ड्रग डिस्कवरी में भी एप्लीकेशंस ढूंढते हैं। डीप लर्निंग ने मशीन्स को रिमार्केबल लिंग्विस्टिक एबिलिटीज से एम्पावर्ड बनाया है, जिससे वे आश्चर्यजनक एक्यूरेसी के साथ ह्यूमन लैंग्वेज को समझ, इंटरप्रेट और जनरेट सकते हैं। NLP के सबसे प्रभावशाली एप्लीकेशंस में से एक टेक्स्ट एनालिसिस है। डीप लर्निंग मॉडल्स अब इनसाइट्स निकालने, पैटर्न्स की पहचान करने और सेंटिमेंट को समझने के लिए भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। इस क्षमता ने मार्केट रिसर्च, कस्टमर सर्विस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में क्रांति ला दी है। सेक्शन 4 कंप्यूटर विजन दुनिया पर AI की नजर। जिस तरह डीप लर्निंग ने लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्रांति ला दी है, उसी तरह इसने मशीनों के देखने और अपने आसपास की दुनिया को इंटरप्रेट करने के तरीके को भी बदल दिया है। कंप्यूटर विजन वह फील्ड जो कंप्यूटर्स को विजुअल इंफॉर्मेशन को समझने और एनालाइज करने में सक्षम बनाता है, डीप लर्निंग से काफी प्रभावित हुआ है। इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन का एक फंडामेंटल पहलू इमेजेस को मैनिपुलेट और एनालाइज करके उनकी क्वालिटी को बढ़ाना या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना शामिल है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स इमेज डिनोइसिंग, रेस्टोरेशन और एनहांसमेंट जैसे कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जिससे मेडिकल इमेजिंग, सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस और यहाँ तक कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक और महत्वपूर्ण कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन मशीन्स को इमेजेस या वीडियोस के भीतर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स की पहचान करने और उनका पता लगाने की अनुमति देता है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स में पैदल चलने वालों, ट्रैफिक लाइट्स और अन्य व्हीकल्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिससे ऑटोनोमस ड्राइविंग सुरक्षित और अधिक रिलायबल बनती है। डीप लर्निंग ने कंप्यूटर विजन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, जिससे मशीन्स उल्लेखनीय एक्यूरेसी के साथ विजुअल वर्ल्ड को देख और समझ सकते हैं, जिससे विभिन्न इंडस्ट्रीज में ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस का मार्ग प्रशस्त होता है। सेक्शन 5 AI के एथिकल इम्प्लीकेशंस संतुलन बनाना। डीप लर्निंग जबरदस्त क्षमता प्रदान करता है, लेकिन महत्वपूर्ण एथिकल कंसिडरेशंस को भी जन्म देता है। रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट
और डिप्लॉयमेंट महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण चिंता एआई सिस्टम्स में बायस का मुद्दा है। यदि डेटा मौजूदा बायसेस को दर्शाता है तो एआई सिस्टम उन बायसेस को बढ़ा सकता है। इससे अनुचित या डिस्क्रिमिनेटरी परिणाम हो सकते हैं। प्राइवेसी एक और महत्वपूर्ण विचार है। इस डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। जॉब्स पर एआई के पोटेंशियल इम्पैक्ट पर भी बहस जारी है। एआई नए अवसर भी पैदा करता है और मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकता है। एआई डेवलपमेंट के लिए एक ऐसे भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जहां ह्यूमंस और मशीन्स मिलकर काम करें। इन एथिकल कंसिडरेशंस को संबोधित करने के लिए रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ओपन डायलॉग, कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।